श्रीवादरायणीरुवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्याथ तान् राजन् प्रत्याहुर्नैकोविदाः। श्रीवादरायणीरुवाच बादरायण के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार जैसा पहले कहा गया ते वे अनिर्वचनीय महिमा वाले भगवत दूता श्री भगवान के दूतगण यमदूताभिभाषित श्री जमराज जी के दूतों के भाषण को उपधार्य अच्छी तरह से सुनकर और विचार करके अथ तब तान उन जमदूतों के प्रति राजन हे महाराज परीक्षित प्रत्याहु उत्तर दिए नय कोविदः न्याय निपुण। तो इसके पहले कई दिन तक हम लोग श्री जमराज जी के दूतों के मुख से जो भाषण हुआ उस पर चर्चा कर रहे थे। यह ध्यान रखना चाहिए कि जमराज जी के दूतों का जो प्रवचन है वह भी वैदिक प्रवचन है, उसमें कोई गलत बात नहीं थी। जैसा श्रील सुखदेव गोस्वामी ने शुरू में ही कहा था दूतानम विष्णु जमयो संवादस्तत् निबोधने तम निबोधने। मैं एक इतिहास सुनाने जा रहा हूं तुमको जिसमें जमराज जी और भगवान विष्णु के दूतों का संवाद है। ये संवाद शब्द बताता है कि बहुत अनुकूल और उचित भाषण हुआ दोनों पक्ष से। सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कह रहे हैं कि जमराज के दूतों और भगवान के दूतों में विवाद हुआ था, वो मैं सुना रहा हूं। विवाद नहीं, संवाद हुआ। वे जो बोल रहे थे जमदूतगण वे भी बिल्कुल उचित बोले, तथ्य बोले, और भगवत पार्षद तो बोले ही तत्व। तो दोनों के भाषण विचारणीय है। इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जमदूताभिभाषितम, जमदूतों के द्वारा अभिभाषितम अत्यंत अच्छे भाषण को सुनकर उस पर भगवान के पार्षदों ने विचार किया। उपधार्य, उप का अर्थ होता है नैकट्य न या आधिक्य न, धार्य का अर्थ धारण कर। एक एक अक्षर भगवान के पार्षदों ने ध्यान से सुना। ऐसा नहीं कर दिया थर्ड क्लास के आदमी बोल रहे हैं क्या सुनना है। अभी वो बोलना चालू करे तब तक उत्तर प्रत्युत्तर होता है, विवाद होता है, कोई किसी की बात सुनता नहीं। आदमी के भीतर इतना अहंकार होता है कि वो सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूं वही फैक्ट है, हमारा प्रतिवादी चुप हो जाए, और चुप हो जाए तो उसी को जीत मानी जाती है जो चुप करा दिया। चाहे कितनी भी अनुचित बात बोले, लेकिन लास्ट में जो बोले और उसके बाद प्रतिपक्ष न बोले तो माना जाएगा कि उसकी जीत हो गई। खास करके स्त्रियों में ये मैंने देखा है, अगर झगड़ा हो गया और कोई पहले चुप हो गई तो उसका न्याय अन्याय माना जाएगा, वो हार गई। इसीलिए वो सोचती है कि मैं बोलती जाऊं और हमारा प्रतिपक्ष पहले चुप हो जाए। ये टेंडेंसी देखी जाती है, मतलब बाद में मैं बोल करके बंद करूं तो हमारी जीत मानी जाएगी। जमराज के दूतगण भगवत दूतों की तुलना में बहुत निकृष्ट व्यक्ति है, परंतु कुछ भी हो वे एक महान पुरुष के जन हैं जमराज जी के,
तो वे जब बोल रहे थे तो भगवान के पार्षद बड़े ध्यान से सुन रहे थे, उपधार्य शब्द, विचार कर रहे थे। कोई व्यक्ति कभी कुछ कह रहा हो तो कम से कम उसकी बात को ध्यान से सुन लेना चाहिए, बीच में ही काटना नहीं चाहिए। वे बोल करके पूरा पूरा चुप हुए, तब भगवान के पार्षदों ने बोलना चालू किया। और यमराज के दूतों के प्रवचन का सार यह था कि यह बहुत अपराधी है, बहुत पापी है, इसको हम लोग ले जाएंगे। अतः एनम निश्याम, ऐसा उन्होंने कहा था कि हम लोग इसको ले जाएंगे। तत एनम दंड पाणे सकाशम कृत किल विषम निश्याम, इसको हम ले जाएंगे क्योंकि अकृत निर्वेशम, इसने पापों का कोई प्रायश्चित नहीं किया। और वहां ले जाएंगे दंडपाणी के पास, और वे जैसा निर्णय करेंगे, जिस नरक में गिराने को कहेंगे वहां पर हम लोग इसको दुख दे करके और शुद्ध कर देंगे। हम लोग इसके वेल विशर हैं, हम लोग इसका हित चाहते हैं, अतः आप लोग जाइए और इसको छोड़ दीजिए, हम लोग ले जाना चाहते हैं। ये उनके प्रवचन का सार था। वे अपनी बुद्धि से या शास्त्र युक्ति से यह सिद्ध किए कि अजामिल बहुत बड़ा पापी है। भगवान के पार्षदों ने बड़े ध्यान से सुना, उनकी एक एक बात पर विचार किया। वास्तविकता है कि भगवान के पार्षद नय निपुण हैं, नय कोविद। नय का अर्थ होता है न्याय। किस देश में, किस काल में, किस पात्र के प्रति क्या करना उचित है, इसको जो जाने उसको नय कोविद कहते हैं। अजामिल के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, उसे वास्तव में नरक में गिराना चाहिए या मुक्त कर देना चाहिए या स्वर्ग भेजना चाहिए, वैकुंठ देना चाहिए, इन सब बातों को भगवत पार्षद ठीक से जानते थे, यमराज के दूत नहीं जानते थे। वो जो प्रवचन की वो ठीक था, लेकिन अजामिल ने जो अज्ञात रूप से भगवान के नामों का उच्चारण किया था, उससे उसके सारे पाप भस्म हो गए थे। इस बात कोई नहीं समझ रहे थे। तो भगवत पार्षदगण उनके प्रति इस प्रकार बोले। यहां से श्रील सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट बोल रहे हैं, बीच बीच में कहते हैं, भगवान के पार्षदों ने कहना प्रारंभ किया। श्री विष्णु दूता ऊचुहु, या श्री विष्णु के दूत बोले, अहो कष्टम धर्म दृशाम अधर्मः स्पृशते सभाम जत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यर्ध्रियते वृथा। भगवान के पार्षद यमराज के दूतों का प्रवचन सुनकर कहते हैं, अहो बहुत कष्ट की बात है, बहुत दुख की बात है कि धर्म की रक्षा करने वालों के सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। इस संसार में यमराज जी भगवान के बाद हैं, जीव के शुभाशुभ कर्मों का विवेचन करने वाला। वह सधाड़ इस पृथ्वी पर के जज को कहा जाता है, नेक्स्ट टू गॉड इज जज। भगवान के बाद कोई है तो जज है। वो किसी को जेल में बंद कर सकता है, फांसी दे सकता है, दंड लगा सकता है, तो भगवान के बाद तो हुआ ही। तो जब साधारण जज को, न्यायाधीश को यहां पर ऐसा कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड के जो न्यायाधीश हैं वे कितने महान हैं, इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति इतनी बड़ी भूल करे, गलती करे, तो ये बहुत शोक की बात है। भगवान के पार्षद लोग नाम नहीं ले रहे हैं यमराज जी का, लेकिन कटाक्ष कर रहे हैं वहीं। अहो कष्ट, बहुत कष्ट की बात है। दो कष्ट की बात हो गई। एक तो जिसका पाप पूरा पूरा समाप्त हो गया है भगवान का नाम लेने से, उसको नरक में ले जाने के लिए आदेश हुआ। और दूसरा कष्ट की बात यह है कि अपने पार्षदों को, अपने भक्तों को, दूतों को यमराज जी ने भागवत धर्म पर कुछ भी नहीं बताया था। उनका यह कर्तव्य है कि अपने दूतों को भगवत धर्म की बात सुनावें, भक्ति की महिमा को सुनावें, लेकिन वो सुनाए नहीं। ये दो कष्ट की बात।
तो धर्मदृशाम, जो धर्मदर्शी हैं, धर्म के नेता हैं, उनके सभा में अधर्म घुस रहा है, अधर्म प्रवेश कर रहा है। यमराज के दूत तो चौंक गए होंगे, क्या अधर्म हो रहा है? एक पापी को नरक में ले जाना यह अधर्म है? वो तो कुछ समझते नहीं थे, और भगवान के पार्षद बहुत दूर की बात कह रहे थे। वो समझ रहे थे कि बेचारे इन लोगों का कोई दोष नहीं, ये तो इनोसेंट हैं, जो कहा गया वो करने के लिए आए हुए। तो अहो कष्टम धर्मदृशाम अधर्मः स्पृशते, धर्मदृशाम सभाम अधर्मः स्पृशते। जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, धर्म के नेता हैं, उन्हीं के सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। सभा में अधर्म की बात करना ये और ज्यादा अधर्म माना जाएगा। एक व्यक्ति कोई पाप करे, अधर्म करे, तो माना जाएगा बेचारे को बुद्धि नहीं है, कभी कुछ हो गया कर दिया। लेकिन पूरी सभा में अधर्म हो तो यह बहुत शोक की बात है। यमराज जी अकेले नहीं हैं, उनके सबसे बड़े हेड क्लर्क हैं चित्रगुप्त जी, और उसके अधीन और बड़े बड़े लोग हैं। चित्रगुप्त जी कभी भूल नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद यमराज के दूतगण हैं और सब हैं। क्या किसी के भी मन में नहीं आया कि अजामिल निष्पाप है? किसी का भी दिमाग भागवत धर्म की महिमा पर नहीं गया है। धर्म के ठेकेदार, धर्म के नेताओं के सभा में अधर्म प्रवेश कर रहे हैं। जब यह शब्द कहा, यह वाक्य कहा भगवान के पार्षदों ने, तो यमराज के दूत कहते हैं, क्या अधर्म प्रवेश कर रहा है? मान लीजिए वो पूछे तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी आंखें या हाथ का इशारा अर्थात ऐसा व्यक्त करता होगा, क्या बोल रहे हैं ये लोग। मान लीजिए ऐसे किए होंगे, तब भगवान के पास कहते जत्र अपापेषु अदंडेषु दंडो यद ध्रियते वृथा। जिस सभा में पाप शून्य और अदंड, दंड नहीं देने योग्य व्यक्ति को दंड दिया जा रहा हो और सब मिल करके दंड दे रहे हो, तो यह बहुत कष्ट की बात है। यही अधर्म हो रहा है। जिस व्यक्ति में, जिन लोगों में कोई पाप नहीं है, उनको अपापेषु, और इस कारण से अदंडेषु, जो दंडनीय नहीं है, जिनको दंड नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को दंड दिया जा रहा है। और कई लोग मिल करके दंड दे रहे हैं। हाय हाय, दुख की बात। प्रजानां पितरोये च शास्तारः साधवः समः यदि स्यात् तेषु वैषम्यं कम जानति शरणं प्रजा। बहुत ही शोक की बात है। श्रील प्रभुपाद जी इस अवसर पर समाज के जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, गुरु हैं, उन पर आक्षेप करते हुए कहते हैं इस श्लोक से कि जो प्रजा के पितर हैं, अर्थात माता पिता की तरह पालन करने वाले जो लोग हैं, राजा प्राय ऐसा माना जाता है, राजा या गुरु या लोक नेता कोई भी प्रजा का, शिष्य का, या पिता है तो पुत्र आदि का पालन करने वाला होता है। तो प्रजा के जो पितर हैं, पितर का मतलब है पिता की तरह पालन करने वाले, और समय समय पर शास्ति देने वाले, दंड देने वाले, शिक्षा के लिए दंड देते हैं, जो साधु हैं, सदाचारी हैं, सबके प्रति सम भावना है। और यदि उनमें विषमता आने लगे तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी? कम जानती शरणम प्रजा। क्या विषमता कि दंड, जो दंडनीय नहीं है उसको दंड देना, और जो दंड देने लायक है उसको पुरस्कार देना, ये विषमता। कोई वास्तव में पापी अपराध किया है तो उसको दंड दिया जा सकता है, लेकिन कोई पाप नहीं रहा, कोई अपराध नहीं रहा और फिर भी उसे दंड दिया जाए, तो यह है विषमता। तो यदि प्रजा के पितर जन, शासक जन विषमता करे तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी? यमराज जी निर्विवाद एक महान संत हैं, महान पुरुष है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, और पापियों को दंड देते हैं उनके पाप के तारतम्य से। जैसा पाप होता है छोटा बड़ा, उसके अनुसार दंड देते हैं। लेकिन आज तो दंड दिया जा रहा है जिसमें कोई पाप नहीं है, उसको पकड़ा जा रहा है। अब प्रजा किसकी शरण में जाएगी? किस पर विश्वास करेगी?
यमराज के दूत तो भौचक्का हो रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भगवत पार्षद बोल रहे हैं, जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति गलती करता है तो यह और बड़ी गलती है, क्योंकि उसकी देखा देखी अन्य लोग भी वही करते हैं। तो वह स्वयं तो गलती करता ही है और दूसरे लोग भी प्रेरित होकर के उससे या उसको देख करके वही आचरण करते हैं। जब जदाचरति श्रेयान इतरस तदीहते सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवत पार्षदों का यह कहने का अर्थ है कि यमराज जी गलती कर रहे हैं कि निष्पाप और अदंड व्यक्ति को भी दंड देना चालू किए, तो अन्य जो लोग हैं वो तो यमराज जी के देखा देखी वही चालू करेंगे। तो यह अकेले अन्याय नहीं हो रहा है, समूह में पाप हो रहा है और आगे भी प्रजा का विनाश हो जाएगा इस तरह से। यह भगवद गीता का श्लोक है। जब जदाचरति श्रेयान इतरस तदीहते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, जो बोलता है, जो खाता है, जैसे व्यवहार करता है, इतरह का अर्थ जो कनिष्ठ हैं, छोटे हैं, तद ईहते। छोटा व्यक्ति फिर वही करता है। जो देखता है कि बड़ा व्यक्ति कर रहा है, हमारा लीडर ऐसा कर रहा है, तो वह भी वही करता है। इसलिए बड़े व्यक्ति का, जिस खास करके कोई लोक नेता है, राजा है या पिता है या गुरु है, वह कुछ गलत करता है तो उसकी गलती साधारण व्यक्ति की गलती से सहस्रों गुना अधिक मानी जाएगी। इस तरह से वो दंड का पात्र होता है। क्योंकि इतरस तदीहते, छोटे लोग वही देख करके काम करते हैं। सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। वो जिस बात को प्रमाण कर देता है, आचरण को, खान पान को, लोग वही करते हैं। इसके विषय में शास्त्रों में एक कथा है कि भगवान शिव प्रारंभ में वैष्णव वेश धारण करते थे। वो तिलक करते थे, कंठी बांधते थे, वैष्णव के वेश में रहते थे, जैसे विष्णु के भक्त रहते हैं। तो भगवान शिव के देखा देखी जितने भी भूत प्रेत दैत्य थे, वे सब तिलक करने लगे, सब वैष्णव हो गए। लेकिन उनका आचरण नहीं बदला। वो जैसे पाप करना, दुराचार करना, हिंसा करना, वो सब करते रहते थे। लेकिन शिव जी के वेश को देख करके वे सब तिलक करना, कंठी बांधना और सब शंख का छाप धारण करना इत्यादि सब करने लगे। तो एक बार देवता लोग तंग आ गए दैत्यों से। वे भगवान से निवेदन किए कि इनका वध कीजिए, बहुत सता रहे हैं। तो भगवान आए और दैत्यों पर उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा। तो सुदर्शन चक्र जा जा करके लौट आता था। वो वैष्णव का वध कैसे करे? अब तक तो दैत्यों का वध किया था, वैष्णव का वध कैसे करे? जो तिलक किया है, कंठी बांधा है, और उसका वध करे, लौट आना। तो भगवान समझ गए। उन्होंने शिव जी से कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप ये सब वैष्णव वेश धारण मत कीजिए, मैं एक काम करना चाहता हूं। तो शिव जी ने पूछा, क्या आपका प्रयोजन है? प्रयोजन यह है कि आपके देखा देखी सब भेष छोड़ देंगे तो चक्र उनको मार सकता है, तो आप ये भेष धारण मत कीजिए। तो शिव जी उसी समय से वैष्णव वेश धारण करना छोड़ दिए, बल्कि राख लगाने लगे, हड्डी का गहना पहनने लगे, जटा फटा जैसे तैसे कर लिए। तो उनके देखा देखी असुर लोग भी तिलक वगैरह छोड़ दिए। इसके बाद चक्र से भगवान ने वध किया। एक कथा है पुराण में। तो भगवान शिव जो कर रहे थे, अब उसके देखा देखी दूसरे लोग वही कर रहे थे। उसके बाद जब वो वैष्णव भेष छोड़ दिए तो सब छोड़ दिया, ऐसे जैसे रहते। तो भगवान की इच्छा है कि जो लोग दुराचारी हैं, पापी हैं, वो एक भेष, एक अलग ही भेष में रहें तो ठीक है। वैष्णव भेष धारण करके नाश न करें, ये भगवान की एक इच्छा रहती है। वैष्णव वेश धारण करने का अधिकार उसको है वास्तव में जो सदाचारी है, जिसके जीवन में सत्य है, दान है, तप है, ब्रह्मचर्य है, ये सब है,
उसको धारण करना चाहिए। इससे भगवान के भक्तों का नाम बढ़ता है। जो भोगी, दुराचारी, नीच लोग जो वैष्णव बन करके समाज में चलते हैं, तब भगवान के भक्तों का इमेज गिरता है, क्योंकि कभी न कभी उनकी पोल खुलती है कि ऐसा है, ये है, वो है। बहुत घाटा होता है इस। तो यहाँ पर भगवत पार्षदगण कह रहे हैं कि यदि जमराज जी अदंड और निष्पाप व्यक्ति को दंड देंगे तो आगे चल करके जो छोटे छोटे मजिस्ट्रेट हैं, न्यायाधीश हैं, वो क्या करेंगे? वे लोग भी ऐसे ही करेंगे। कहते जब सुप्रीम न्यायाधीश यही कर रहे हैं अब भगवान के भक्तों को नरक में डाला जाना चालू हो गया, ये हुआ, वो हुआ, तो क्या होगा? प्रजा किसकी शरण में जाएगी? तो सारी प्रजा का नाश होगा ऐसे। और एक और भी बात कहते हैं कि विश्वासघात के कारण यह बहुत बड़ा पाप है। विश्वस्त घात, जो व्यक्ति विश्वास किया है किसी व्यक्ति पर कि हमारा लीडर है, हमारा गुरु है, हमारा पिता है, हमसे बड़ा है, हम इसकी शरण में हैं तो हमको ठीक पथ से ले जाएगा, और उस व्यक्ति के प्रति वह व्यक्ति विश्वासघात करे, उसके विश्वास का हनन करे, गलत काम करे, उसको ठीक से न ले जाए, तो यह और बड़ा पाप है। तो उदाहरण देते हैं, जस्यां के सिर आधाय लोकः स्वपित निर्वृतः स्वयं धर्मम अधर्म व नहीं वेद यथा पशु। इस संसार में लोगों की क्या दशा है कि लोग कैसे हैं? जथा पशु, जैसे पशु बेचारा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग भारतवर्ष के हैं, कि पशु किस तरह से अधीन रहते हैं पशु वाले के, पशुपालक के। एक जगह अगर दिन में पगहा में बांध देता है तो बेचारा पशु बंधे दिन भर पड़ा रहा। पानी देता है तो पीता है, खाना देता है तो खाता है, नहीं तो अधीन है, पड़ा रहा। इस लोक में मनुष्यों को क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, अपने आप ज्ञान नहीं है। जैसे पशु को अपना हित किसमें है, नहीं है, उसको ज्ञान नहीं रहता है। तो पशु पालन करने वाला व्यक्ति उनकी रक्षा करता है, भेड़ों की रक्षा करता है, गायों की रक्षा करता है, रक्षा करता रहता है। ये देखा गया, उसको अपना हित अहित मालूम नहीं। यहां तक कि अगर विष रखा हो किसी बाकेट में तो कोई पशु जाकर के उसे पी लेगा, उसको इतना ध्यान नहीं है कि ये विष पीना हानि करेगा अथवा ये विष है। कभी कभी पशु कुछ बहुत ज्यादा अन्न खा करके मर जाते हैं, केवल अन्न खाने से कई बार मर जाते हैं, ऐसा देखा गया। तो उनको पता नहीं रहता। ऐसे सामान्य पब्लिक को, जनता को ये पता नहीं है कि क्या हमारा कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। तो श्रेष्ठ लोग जो करते हैं उसके अनुसार वे लोग उनके पीछे होकर के वही काम करते हैं तो पार हो जाते हैं। महाजनो जनगतः सपंथ, बड़े लोग जिस पथ पर चलते हैं, जो बोलते हैं, खाते हैं, करते हैं, वही देख करके करते हैं। तो मान लीजिए जिस पर विश्वास किया गया कि यह व्यक्ति हमारा नेता है, हमको ले चलेगा, लीड करेगा, और वही व्यक्ति यदि ले जाकर के खाई में गिरावे, स्वयं गिरे, तो उसके देखा देखी दूसरे लोग गिर सकते हैं। तो यहां उदाहरण दे रहे हैं, जस्यां के श्राद्ध है। मान लीजिए किसी की गोद में कोई व्यक्ति अपना सिर रख करके और स्वपिति निर्वृत, निश्चिंत सोता है। सिर देने का मतलब है पूरा विश्वास कर जाना, ये हमको ठीक से जीवन का श्रेय प्राप्त कराएगा, हमारा हित करेगा। सिर दे करके किसी की गोद में कोई सो जाए तो फिर जिसके गोद में वो सोया है विश्वास करके, और यदि वह व्यक्ति सघृणा, घृणा का अर्थ है स्नेह, यदि स्नेह है, स्नेह से युक्त है व्यक्ति, तो कैसे उसे द्रोह करेगा? क्या वह व्यक्ति उसके मस्तक को काटेगा? जैसे मां के गोद में बच्चा सोया हुआ है, तो क्या मां कभी बच्चे का गर्दन काटेगी? ऐसा कभी नहीं कर सकेगी। लेकिन आज तो ये चालू हो गया। जनता भगवान की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए नहीं जानती है, बड़े लोगों के देखा देखी करती है। तो अजामिल को ले लीजिए प्रस्तुत में, तो
भगवान के पार्षदों का कहने का अर्थ है कि जो भी हो, गलती से जान में या अनजान में इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया तो इसका पाप तो कट चुका है। इस बात का ज्ञान धर्मराज जी को तो होना चाहिए ना। जो दुनिया का भगवान है, लीडर है, उसी को इस बात का पता नहीं है, या पता होते हुए भी अन्याय कर रहे हैं। तो जिसके गोद में कोई व्यक्ति सिर रख करके सो रहा है, वह कैसे उस कृतमैत्रम विश्वास किए हुए और धर्म को नहीं जानने वाले उस व्यक्ति के साथ द्रोह करेगा। विश्रम्भणीयो भूतानाम, जिस पर सारे जीव विश्वास करते हैं, वह कैसे विश्वासघात करेगा। विश्वासघात सबसे बड़ा पाप इस संसार में यही हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई गाय है या कोई पशु है, उसको खिलाते हैं, पालन करते हैं, सहलाते हैं, लेकिन बेचारे को ये पता नहीं है कि यह कसाई एक दिन हमको काट देगा। ये विश्वासघात हुआ। एक बार सामने की बात है, हमारे सामने नहीं, एक व्यक्ति हमको सुना रहे थे कि एक बार एक कसाई मुसलमान एक बकरा के साथ था, तो बकरा उसको आकर के अपना प्यार दिखा रहा था। वो उसके शरीर को अपने सींग से खुजला रहा था, उसके पास आता था। ऐसा होता है ना, कुत्ता भी प्रेम से पीछे आ जाता है, सहलाना चाहता है। कोई पशु आता है, सोचता है कि हमको सहला। तो कसाई को आकर के बार बार टच कर रहा था, प्रेम प्रकट कर रहा था। तो कसाई क्या कहता है, व्यक्ति हमको सुना रहा था, वो दूसरा जो सुना था वो कहा कि अरे भाई, इतना प्यार मत करो, आखिर हमको तुम्हारे गर्दन पर छुरी चलाना है, इतना मत प्यार करो। तो इस तरह से जनता की जो हालत है, चाहे वो पुत्र हो, शिष्य हो या प्रजा हो, वह तो उस अबोध व्यक्ति की तरह है। और उसके साथ द्रोह करने का मतलब है कि कुछ गलत करना, जिससे वो देखा देखी गलत करे या उसके मन में दुर्भावना हो, तो यह उसका नाश करना। विश्वासघात बहुत बड़ा पाप है। जैसे हम लोग देखते हैं ट्रेन में या वायुयान में लोग सोते हैं। ट्रेन में तो स्लीपर कोच ही होता है, सो करके सब जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति रेल का स्टीयरिंग पकड़े हुए जा रहा है, सैकड़ों लोग उसको समर्पण किए, है ना, सो विश्वास करके कि हमको डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा, और सोए हैं। उसमें बच्चे हैं, स्त्रियां हैं और सब लोग हैं। वह कितनी सफलता के साथ ले जाता है। यदि मान लीजिए ड्राइवर के मन में ये आ जाए कि मैं गाड़ी को पटकूंगा, कहीं न कहीं ले जाकर, इतने लोगों को मारना है मुझे, तो ये कितना बड़ा पाप होगा, विश्वासघात। अथवा वो ड्राइवर चलती गाड़ी को छोड़ दे कि चाहे इन लोगों का कुछ भी हो, मैं नहीं ड्राइव करूंगा, तो इतने लोगों का वो नाश करेगा, दुख में डाल देगा। इसको विश्वासघात कहते हैं। तो संसार में कितने, प्राय सभी क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि जो लीडर है वो ठीक तरह से ले जा रहा है। वायुयान का पायलट ले जाता है वायुयान को, अपनी ड्यूटी कर रहा है। यदि उसके हाथ में सारे पैसेंजर हैं, एक क्षण में वो चाहे तो समुद्र में गिरा सकता है। चाहे यहां पर सुना ही गया है कि मार दिया, टावर से खत्म हो गए, कोई यात्री सात्री सभी चले गए। ये विश्वासघात। तो जो लोग श्रेष्ठ है किसी भी क्षेत्र में, चाहे सोशल सामाजिक क्षेत्र हो या पारिवारिक हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, जो लीडर हैं, नेता हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। नेता का अर्थ है जो ले चले, नेता। इसीलिए आंख को नेत्र कहते हैं। नेत्र ही शरीर का नेता है। आंख जिधर कहते हैं चलने के लिए उधर ही पैर चलता है। पैर तो ब्लाइंड है,
इसमें पुरंजन उपाख्यान में कहा गया है कि पुरंजन के 2 साथी हैं जिनको आंख नहीं है, पैर को कहा गया और हाथ को भी। लेकिन ये हाथ और पैर आंख के अनुसार काम करते हैं। आंख नहीं चलती है, आंख केवल देखती है और पर चलना पड़ता है इन लोगों को। तो नेता का ये अर्थ है कि उसके डायरेक्शन से, उसके ज्ञान से चलती है जनता और अपना श्रेय, अपना कल्याण प्राप्त करती है। लेकिन नेता ही अगर गलती करने लगे तो बहुत भारी दुख की बात है। इसलिए शुरू मैंने कहा अहो कष्ट, बहुत दुख की बात है। अच्छा, ये तो सिद्धांत कह रहे थे, लेकिन जमराज के दूत तो अभी भी दांत से अपना ओठ दबा रहे थे, दांत पीस रहे थे कि इस पापी को कब ये लोग छोड़ेंगे। उनका प्रवचन, भगवान के पार्षदों का प्रवचन तो समझ नहीं रहे थे क्या कह रहे हैं। तब प्रैक्टिकल कहते हैं। जमराज के दूतों ने कहा ठीक है, आप लोग जो भी कहते हैं ठीक है, लेकिन इसके विषय में क्या बात है, इसको तो छोड़िए, ये तो पापी है ना, और पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। हम लोगों ने जो इसके पाप की कथा कहा, आपने सुना कि नहीं, कि कैसे कैसे अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वेश्या को लाया, माता पिता को घर से निकाल दिया, चोरी किया, व्यभिचार किया, जुआ खेला, शराब पिया, सारा पाप तो किया है ना। और पाप का कभी प्रायश्चित किया है? कभी गया गंगा जी में स्नान किया है, दान दिया है? अब तो इस तरह से लोग पूछ रहे थे। तब भगवान के पार्षद कहते हैं, अयम ही कृत निर्वेश जन्म कोट्यंग सामपि जद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तैनम हरे। अयम ही, यह जो बार बार जमराज के दूत उंगली दिखाकर कह रहे थे ये नरक का कैंडिडेट, और इसका पक्ष ले रहे हैं आप लोग, ये तो भगवान के पार्षद भी अपने श्री हस्त कमल से दिखा करके कह रहे हैं, अयम यह कृत निर्वेश, कृत प्रायश्चित, इसने प्रायश्चित कर लिया है। कब, किस पाप का प्रायश्चित किया? जन्म कोटि अंघसामपि, अंघस का अर्थ होता है पाप, अपराध, करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित इसने कर लिया है। अरे बाप रे, जमराज के दूत तो उछल गए होंगे, प्रायश्चित कर लिया, और वो भी करोड़ों जन्म का। छी छी, बोलने में शर्म नहीं लग रही। इतने सुंदर हैं आप लोग और ये बात कह रहे हैं। पहले तो नहीं समझे होंगे, भगवान के पार्षदों पर बहुत आक्रोश हुआ होगा। एक जन्म का एक पाप का भी प्रायश्चित नहीं किया है और करोड़ों जन्म का प्रायश्चित कर लिया। क्या प्रायश्चित किया? ठीक है, लोग सुनने लगे उत्सुकता से, क्या प्रायश्चित किया? इसने प्रायश्चित किया। प्रायश्चित किया होता तो जमराज जी का कंप्यूटर बताता नहीं, वहां से क्यों भेजा गया? ये प्रायश्चित कर लिया। यहां पर आप कहीं गैस लीजिए, चाहे कोई सामान लीजिए, तो आपके कार्ड से ही आपके बैंक का रुपये खत्म हो जाता है ना? ये भूल नहीं होती है। शायद कभी कभी हो जाती होगी। इधर कोई पाप कर रहा है तो पाप का भी लेखा है, और पाप का प्रायश्चित किया तो कितना माइनस हुआ पाप, वो सब रहता है हिसाब जमराज के पास। लेकिन भगवान के पार्षद यह कह रहे हैं, जन्म कोटि अंघसाम अपि, अभी मैंने भी करोड़ों जन्मों के पापों का भी प्रायश्चित कर लिया। तुम लोगों तो केवल इस जन्म के थोड़ा सा पाप गिनाए ना, कोटि जन्म जन्म कोटि, करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित इसका हो गया। मतलब सारे पाप नलिफाइड हो गए, खत्म हो गए। तो जमराज के दूत पूछते, कैसे 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 प्रायश्चित हो गया, कैसे पाप खत्म हो गए? बहुत क्रोध से देख रहे थे अजामिल को, बाप रे बाप, ये प्रायश्चित हो गया इसका। तो भगवान के पार्षद कहते, हाँ प्रायश्चित हो गया। क्या, कैसे? जद व्याजहार उच्चारितवान, व्याजहार का अर्थ इसने उच्चारण किया। क्या? नाम स्वस्तैनम हरे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के, हरि के नाम का इसने विवश दशा में उच्चारण किया है। उस उच्चारण से ही इसके सारे पाप भस्म हो गए। ये है प्रवचन, ये भागवत धर्म का प्रवचन है। वैकुंठ के पार्षद बोल रहे हैं,
जद का अर्थ क्योंकि, जस्मात, व्याजहार उच्चारण किया, विवश मरणासन्न दशा में अथवा पुत्र के स्नेह के वश में होकर नामकरण आदि के समय हरे स्वस्त्यैनम नाम व्याजहार, भगवान के महामंगलकारी नाम का इसने उच्चारण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसने उच्चारण किया है, इसलिए इसके करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया, सारे पाप समाप्त हो चुके। कितना सुदृढ़ प्रवचन है, कितना सत्य है। यदि हम लोगों की दशा भी महाराज के दूतों जैसी है कि जल्दी समझ में नहीं आता है कैसे एक नाम के उच्चारण से करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो गया। अब ये प्रश्न बना ही रहेगा वास्तव में, लेकिन शास्त्र में श्रद्धा करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर ये सब झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे हैं, और महाराज परीक्षित मरणासन्न दशा में सब झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे। कथा हो रही, सारे ऋषि मुनि भरे हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और उत्तर में वे उद्धृत कर रहे हैं वैकुंठ के पार्षदों का प्रवचन। जद व्याजहार विवशो नामस्वस्तेन हरे, विवशः का अर्थ है विशेष रूप से वश में होकर, पुत्र के स्नेह के वश में होकर। जिस दिन इसने प्रथम बार कहा, नाम एक वचन में एक बार कहा कि नारायण मां के गोद से मेरे गोद में आओ, जिस दिन नारायण शब्द बोला उसी दिन इसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो गया। यदि ये उदाहरण श्रीधर स्वामी दिए हैं कि किसी घर में कोटि कोटि वर्ष से अंधकार है, और अंधकार बहुत गाढ़ा है, गाढ़ भ्रांत, बहुत गाढ़ा अंधकार है, लेकिन यदि समर्थ दीपक उसमें लाया जाएगा तो चाहे करोड़ों दिन का अंधकार हो, चाहे करोड़ों कल्प का अंधकार हो, एक सेकंड में चला जाएगा। दीपक होना चाहिए, है ना? क्या दीपक कहेगा कि मैं इस घर में बहुत, अंधकार क्या कहेगा कि इस घर में मैं बहुत दिन रहा हूं, इसलिए हम 2 दिन के बाद जाएंगे, हम अभी नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं कह सकते। चाहे कोटि जन्म का पाप हो, चाहे कुछ भी हो, पाप का विरोधी चिन्मय भगवान का नाम जहां आता है वहां पाप टिक ही नहीं सकता है। चाहे कितना भी घना पाप हो, घना अंधकार हो, यदि खूब घना अंधकार है तो क्या वो बिजली के लैंप से या दीपक से नहीं जाएगा? चला ही जाएगा, उसको जाना ही है। चाहे कम अंधकार हो, चाहे ज्यादा अंधकार हो, चाहे 10 दिन का अंधकार हो, चाहे 10 कल्प का अंधकार हो, उसको तो जाना ही है। इस तरह जीव अनजान में भगवान से विमुख रह करके पाप किया, गलती किया, कुछ भी किया, ये स्वाभाविक है जीव के लिए। लेकिन जिस दिन भगवान का महामंगलमय नाम जिह्वा पर आया या कान में आया, तो ये तो पाप जाएगा ही, वो टिक सकता नहीं है, क्योंकि पाप का विरोधी है भगवान का नाम या भगवान का रूप। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। माया के ठीक विरुद्ध भगवान है। विरुद्ध का मतलब भिन्न, भिन्न। जैसे दीपक का स्वभाव है कि अंधकार का विरोधी है, तो अंधकार वहीं रहता है जहां दीपक नहीं है या सूर्य नहीं है। दीपक के आने के बाद अंधकार नहीं रह सकता। अच्छा, तब यह कहा जाएगा कि एक पाप से, एक नाम से जब सारा पाप नष्ट हो जाता है तो बाद में पाप कैसे होता रहता है? एक नाम से सारा पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन वासना को समाप्त करने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए शास्त्र कहता है कि भगवान के नाम की आवृत्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर आवृत्ति करनी चाहिए। परंतु यह नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी भवन में लाइट आ गया तो लाइट के ऑफ होते ही अंधकार आ जाएगा। उस विषय में यह सिद्धांत लागू नहीं है कि अगर जिह्वा पर भगवान का नाम 24 घंटा है तब तो पाप नहीं रहेगा,
और नहीं अगर बंद हुआ तो उसी समय अंधकार जैसा घेर लेगा। ऐसा नहीं है, वो हृदय शुद्ध होता जाता है धीरे धीरे भगवान के नाम से। इस बात को आगे भगवान के पार्षद बताएंगे। क्या प्रायश्चित किया अजामिल ने, क्योंकि जद ब्याज हार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे। भगवान के नाम की एक विशेषता बता रहे हैं, स्वस्त्ययनम। स्वस्ति का अयन, अयन का अर्थ है खजाना, और स्वस्ति का अर्थ होता है शोभन सत्ता। इस जगत में शोभन मतलब ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस, शोभन सत्ता, जो हमको इस जीवन में भी सुखी रखे और बाद में मुक्त करके भगवान के चरणों में भेजे, उस भाव को, उस पद्धति को स्वस्ति कहा जाता है। स्वस्ति वाचन करते हैं। तो भगवान का नाम स्वस्त्ययनम है। यह केवल पापों को ही नष्ट नहीं करता है। पाप नष्ट हो जाना यही शोभन सत्ता नहीं है। कृष्ण प्रेम से भर जाए हृदय और जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के भगवान के पास जाए, इसको स्वस्ति कहा गया है रियल अर्थ में। तो भगवान का नाम स्वस्त्ययनम है। केवल पाप नहीं काटता है, बल्कि यह भगवान का प्रेम देता है, भगवान के पास पहुंचा देता है। एक श्लोक में कहा गया है कि सकृद उच्चरितम जेन हरिरित्यक्षर द्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जो व्यक्ति एक बार हरि शब्द बोला है, वह मानो मुक्ति के पथ पर चलने के लिए कमर कस लिया है। बद्ध परिकर, एक बार नाम का उच्चारण किया है, जानबूझ करके नहीं, अनजान में भी, तो मुक्ति के पथ पर चल दिया। जो बहुत बहुत साधन करके भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है, परंतु वही व्यक्ति अगर एक बार हरि नाम का उच्चारण करे तो मुक्ति के पथ पर चल दिया। बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। तो भगवान का नाम इस तरह से मंगलमय है। यह स्वस्तिनम का अर्थ मंगलमय। इसने भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण किया है, तो प्रायश्चित तो हो ही गया है। अब यह वैकुंठ के प्रति चल दिया है। स्वस्ति का ये पॉजिटिव अर्थ है। पाप काटना अलग बात है और मोक्ष प्राप्ति के लिए चल देना ये अलग बात है। तो मोक्ष प्राप्त करना ही, भगवान का पार्षद बनना ही जीव के लिए वास्तविक स्वस्ति है। तो भगवान का नाम वैकुंठ देता है, भगवत प्रेम देता है, जन्म मृत्यु से तो मुक्त करता ही। तो इसने भगवान के महामंगल में नाम का उच्चारण किया है, इसलिए इसके सारे पाप करोड़ों जन्मों के नष्ट हो गए। तो इस पर जमराज के दूत फिर बहस की, अरे एक बार उच्चारण करने से कैसे इतने बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित हो गया, कैसे प्रायश्चित हो गया? हमने भी भगवान नाम की महिमा सुनी है। वे कहते हैं कि भगवान नाम कर्मों में सद्गुण उत्पन्न कर सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं स्वीट राइस बना है दूध में, तो उसमें चीनी डाल देने से मीठा लगने लगता है। तो चीनी को ये माना जाएगा कि खीर में सद्गुण पैदा कर दिया, उसको उसका टेस्ट बढ़ा दिया। तो यज्ञ, दान और तप आदि में यदि भगवान का नाम मिला दिया जाए तो उसको ये पूरा कर देता है। जैसे एक श्लोक है कि यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो दान जपादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो बंदितम अच्युतम। जिनकी स्मृति और जिनका नाम उच्चारण यज्ञ की कमी को पूरा कर देता है, तप की कमी को पूरा कर देता है और दान की कमी को पूरा कर देता है, तुरंत ही ऐसे अच्युत की मैं वंदना करता हूं। तो जमराज के दूत ये कह रहे कि ये हम मानते हैं कि किसी कर्म में सद्गुण ला देता है, उसमें स्वारस्य उत्पन्न करता है भगवान का नाम, लेकिन केवल भगवान के नाम के उच्चारण से पाप कट जाए पूरा पूरा, ये तो हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते। और कहते केवल इतने से ही पाप कट गया। तो भगवान के पार्षद कहते हैं एते नैव एतेन एव, इतने से ही,
एतेन एव ह्यघोनस्य कृतम स्याद अघनिष्कृतम। अस्य अघोन, इस पापी के, इस अजामिल के जो वास्तव में महापापी था, इसके पाप का इतने से ही प्रायश्चित हो गया। अघनिष्कृतम स्याद हो गया जब नारायणायति जगाद चतुराक्षरम, जिस दिन इसने 4 अक्षर कहा नारायण, जिस दिन 4 अक्षर कहा और आय एक क्रिया अलग, नारायण आय, हे नारायण आगच्छ आओ, कब कहा था? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जिस दिन नामकरण हुआ था और नारायण बच्चा अपने मां के अंक में था, तो अजामिल कहा नारायण मातुः अंकात ममांकम आगच्छ, बेटा नारायण मां की गोद से मेरे गोद में आओ। तो उधर बेटा और आयत छोड़ दीजिए, 4 अक्षर का उच्चारण जिस दिन किया नारायण, उसी दिन इसके सारे पाप समाप्त। एतेन एव, बस इतने से, और कोई बहुत बहुत क्रिया लगाने की जरूरत नहीं है। एतेन एव, और बहुत दान जप गंगा स्नान आदि करे तब पाप कटे नहीं। एतेन एव, इसी इतने से ही, ये भगवान के पार्षद कह रहे, एतेन एव, इतने से ही सारे पाप खत्म हो गए जिस दिन इसने जगाद उच्चारण किया चतुर् अक्षर। इस पर श्रीधर स्वामी जी टीका में लिखते हैं कि भगवान के नाम का 1-2 अक्षर भी बोला जाए तब भी सारे पाप कट जाते हैं। इसने तो 4 अक्षर पूरा बोल दिया, जगाद चतुर् अक्षर, नारायण, इसमें 4 अक्षर है। अगर कोई व्यक्ति कभी बोला नारा तब भी पाप कट जाएगा। 4 अक्षर तो बहुत कंप्लीट किया है, बहुत अधिक बोला है, कोई इतना जरूरत नहीं है बोलने की पाप काटने के लिए लेकिन इसने तो बोल दिया है जगाद चतुराक्षरम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एतेनैव ह्यघोनस्य कृतं स्यादघनिष्कृतम् जदा नारायणायेति जगाद चतुराक्षरम्। एतेन एव अस्य अघोनः अघनिष्कृतम् कृतं स्यात्। इतने से पूरा पूरा प्रायश्चित हो चुका है, इसका पूरा पूरा पाप खत्म हो गया। भगवत पार्षद के प्रवचन को जमराज के दूत नहीं समझ रहे थे, तो वे कहते आपको पता है कि इसने क्या क्या किया है, कितना पाप किया है? बिना जाने आप कह रहे हैं कि सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। केवल एक बार नारायण कहने से सारा पाप नष्ट हो जाएगा। इसने क्या क्या किया है? चोरी किया, हत्या किया, शराब पिया, माता पिता को दुख दिया, क्या क्या। तो भगवान के पार्षद कहते कोई भी पाप हो, किसी भी पाप का प्रायश्चित है भगवान के नाम का उच्चारण, उससे नष्ट हो जाता है पाप। तो गिना रहे हैं, स्तेनः सुरापो मित्र ध्रुव ब्रह्महा गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगोहंता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवताम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणम् विष्णोर्जतस्तद विषया मतिः। पाप गिना रहे, कितना पाप आदमी करेगा इस संसार में, बड़े बड़े पापों को गिना रहे। स्तेन चोर, जो बहुत बहुत चोरी किया है, सोना चांदी हमेशा चुराया, लूटपाट किया। स्तेन चोर हो चाहे कितना बड़ा, या सुरापह, सुरा पीने वाला, मदिरा पीने वाला, शराबी, चाहे चोर चाहे शराबी, या मित्र ध्रुव, मित्रों से द्रोह करने वाला, विश्वासघाती, माता पिता की सेवा नहीं करने वाला, ये धोखा देने वाला, ब्रह्महा ब्राह्मणों की हत्या करने वाला, गुरुतल्पगः अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के स्त्री से जो समागम किया है। गुरुतल्पगः, तल्प का अर्थ बेड, गुरु मैंने अपने से बड़ा, अपने से बड़े व्यक्ति के स्त्री से जिसने संग किया है, इतना बड़ा पाप किया है। जिसने स्त्री का वध किया है,
राजा का वध किया है, माता पिता का वध किया है और गाय की हत्या किया है, स्त्री राज पितृ गोहंता, ये बहुत बड़े बड़े पाप हैं। और ये च पातकिनो अपरे, और अन्य जो भी पातकी हैं, जितना भी पाप किए हैं, सर्वेषाम अपि अघवताम, सभी पापियों के लिए इदम एवं सुनिष्कृतम, केवल यही प्रायश्चित है। क्या? नाम व्याहरणम विष्णु, भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण, इसी से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जतस्तद विषयामति, नाम उच्चारण करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, इस विषय में भगवत पार्षद कहते हैं कि भगवान विष्णु की मति नाम उच्चारण करने वाले के प्रति हो जाती है। जो व्यक्ति नाम उच्चारण करता है तो उसके प्रति भगवान की मति हो जाती है कि मदीयो अयम मया सर्वतो रक्षणीय इति विष्णु मति भवति। जो व्यक्ति नाम बोलता है, कभी उच्चारण करता है, तो भगवान की तुरंत मति ऐसी होती है कि ये मेरा है और मुझे सब तरह से इसकी रक्षा करनी है। नाम उच्चारण करने वाले की मति नहीं लगती है भगवान में, हो सकता है, लेकिन भगवान की मति तुरंत लग जाती है कि ये मेरा भक्त है, इसे मुझे रक्षा करनी है, मेरा नाम बोल रहा है, ऐसी भगवान की मति हो जाती है। तो कई प्रकार के पाप यहां गिनाए गए हैं। सूरा पीना, चोरी करना, धोखा देना मित्रों को, ब्राह्मण की हत्या, गुरु पत्नी गमन करने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, राजा की, माता पिता की, गाय की, और जितने भी पाप हो सकते हैं, किसी भी पापी के पाप का प्रायश्चित हो जाएगा यदि वो भगवान के नाम का उच्चारण करे। कोई ऐसा पाप नहीं है जो भगवान के नाम के उच्चारण से न कट जाए। और जबकि ये सब ऐसे ऐसे पाप हैं कि अन्य प्रायश्चित हजारों बार किया जाए तब भी पाप नहीं कटता है। अब जिसने माता पिता की हत्या किया है वो कौन सा प्रायश्चित करके उस पाप से मुक्त हो जाएगा, जरा बताइए। तो कोटि कोटि बार यदि यज्ञ करे, तप करे, तीर्थ करे, कुछ दान करे, फिर भी उसका पाप नहीं कट सकता। लेकिन कोटि कोटि बार ये सब पाप किया है, वो एक नाम के उच्चारण से कट जाएगा। ये भगवान नाम की महिमा है। हत्या में भी स्त्री, राजा, गाय और माता पिता की हत्या बहुत घोर हत्या मानी गई है। शास्त्र कहता है कि अगर स्त्री में कोई गलती भी है तो उसका वध नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे भागवत में प्रसंग आए हैं जहां पर यह बात कही जाती है किसी को कि आप तो अब तक कभी स्त्री का वध नहीं किए। जैसे वसुदेव जी समझा रहे हैं कंस को, यह तो स्त्री है, आपकी बहन है, वो भी विवाह का अवसर है, आप कैसे इसका वध कर रहे हैं। पुरुषों की हत्या तो आपने बार बार की है युद्ध में, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाया है, आज कैसे इसको मार रहे हैं। कई ऐसे प्रसंग है जहां स्त्री समझ करके छोड़ दिया गया। इंद्रदेव पकड़े थे प्रहलाद महाराज की माता को, जो हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, तो राजधानी पर आक्रमण किए और सोचे कि हिरण्यकश्यप का तेज, हिरण्यकश्यप का अंश इसके गर्भ में है, इसलिए ले चलो इसको मारो। पहले तो मारना चाहिए स्त्री को, लेकिन तुरंत विचार आया नहीं, स्त्री का वध नहीं करेंगे, इसको पकड़ करके ले चले। जब प्रसव होगा तो इसके बच्चे की हत्या करूंगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप का अंश एक दूसरा हिरण्यकश्यप ही तो होगा ना। वही एक अकेले इतना सता रहा है, उसका बेटा जब होगा तो सोचे कि ये इसको मार देंगे, तो ले गए इंद्रदेव। नहीं, इंद्रदेव का ले जा रहे थे तय करने के लिए। नारद जी बीच में छुड़ा देंगे, नहीं ये असुर नहीं है, महाभागवत है, डर मत करो, छोड़ दो। तो स्त्री समझ करके कयाधु का वध नहीं किया तुरंत। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्री से गलती भी हो, कुछ भी हो, तो उसे क्षमा करना चाहिए, वध नहीं करना चाहिए। तो स्त्री, राजा यदि पूरा सक्षम नहीं भी है प्रजा के पालन में, फिर भी वो वध के योग्य नहीं होता। और पितृ का अर्थ है पितर, माता पिता, किसी भी स्थिति में वध के योग्य नहीं।
लेकिन कोई व्यक्ति पाप किया, माता पिता की हत्या की, ये सब पाप किया। एक व्यक्ति सारा पाप किया, चोरी भी किया, शराब भी किया, मित्रों को धोखा दिया, ब्राह्मण की हत्या किया, गुरु पत्नी के साथ गमन किया, स्त्री की हत्या, राजा की हत्या, पितृ हत्या, गो हत्या, कुछ भी किया। जो भी भूल चूक उससे हो गई है, पहले हो चुकी है, लेकिन भगवान के नाम के उच्चारण से सारे पाप कट जाएंगे। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। सर्वेषाम अपि अघवताम, सर्वेषाम अघवताम, अघ का अर्थ पाप, समस्त पापियों के लिए सबसे सुंदर प्रायश्चित यही है कि भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए। नाम व्याहरणम, नामोच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम उच्चारण में अगर यह प्रश्न किया जाए, केवल उच्चारण करे और भगवान में उसका मन न लगे, तो इससे क्या फायदा? तो यहां भगवत पार्षदगण बता रहे हैं कि नाम उच्चारण करने वाले का मन भले कहीं भी हो, पर भगवान का मन उसमें आ जाता है। यह तो बहुत बड़ा लाभ हुआ ना। भगवान का मन तो चंचल है नहीं, उनको अपने मन को बस में नहीं करना है। जीव तो जीव है, बेचारा माया में है, कमजोर है, मन कहीं भी चला जाएगा, उसका बस नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भगवान की मति उसमें चली जाती है तुरंत। यह मेरा है और मेरे द्वारा इसकी रक्षा होनी ही चाहिए। ये श्रीधर स्वामी जी टीका में लिखते हैं, ममायम, यह मेरा, मदीयो अयम, यह मेरा है, और मया सर्वतो रक्षणीय इति विष्णुर्मतिर भवति। नाम जापक के प्रति भगवान की ये मति होती है कि मेरा है और मुझे रक्षा करनी है। जैसे अजामिल के विषय में हुआ, अजामिल अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन भगवान की ये मति हुई कि मेरा नाम ले रहा है और मैं रक्षा करूंगा। इस पर एक भक्त ने एक बार हमसे पूछा था, तो भगवान इतना क्यों सेंटिमेंट हो जाते हैं? उनको तो देखना चाहिए कि ये तो पुत्र का नाम ले रहा है, उनका नाम ले नहीं रहा है, भगवान क्यों रक्षा करते हैं? और क्या कहा जाए, भगवान का स्वभाव है। अब लोक में भी देखिए, किसी का कोई नाम है, कोई व्यक्ति दूर से ऐसे ही नाम ले, उसको पुकारने के लिए नहीं, तभी एक बार ध्यान चला जाएगा मेरा नाम ले रहा है, तो बाद में पता चलता है नहीं 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 दूसरे तरफ से बोला था। ऐसा आ जाता है एक बार ध्यान। तो भगवान को ये भ्रम नहीं होता है, भगवान का ही वास्तव में नाम है नारायण या कृष्ण। बाद में किसी का नाम रखा गया हो तो डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल तो भगवान का नाम है। इसीलिए भगवान का नाम कोई बोलता है तो भगवान की तुरंत मति हो जाती है कि मुझे इसकी रक्षा करनी है, उसमें मन लग जाता है, उसके हित की बात, उसके कल्याण की बात भगवान सोचने लगते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। इसीलिए जैसे तैसे भी हो, भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग भक्तों को निराश करते हैं, कहते हैं क्या ऐसे हरे कृष्ण कर रहे हैं, मन लगाना चाहिए ना भगवान में। मन तो लगा नहीं है, केवल जीव से हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो ठीक है, मन नहीं लगा है, तो ये तो शास्त्र कहता नहीं कि पहले मन लगा लो तब उच्चारण करो, ये तो शास्त्र कहता नहीं है। और हमारा मन लगा है चाहे नहीं लगा है, भगवान हमारा ध्यान कर रहे हैं ना, ये क्या कम है? हमारा ध्यान भगवान में नहीं है, लेकिन भगवान का ध्यान पूरा नाम जपने वाले में लग जाता है। वो रक्षा करते हैं, वो कल्याण करते हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। जीव में शक्ति नहीं है कि अपने मन को समाहित करके भगवान के रूप में लगा सके, लेकिन भगवान में तो शक्ति है। जिसका चिंतन करेंगे, जिसको अपना मानेंगे, उसका कल्याण होगा ही। तो भगवान सदा ख्याल रखते हैं, ध्यान करते हैं उस भक्त का जो जप करता है, उच्चारण करता है। यही सबसे बड़ा लाभ है नाम उच्चारण का, कि भगवान का अटेंशन खिंच जाता है। और तीर्थ यात्रा या दान
वेदाध्ययन यज्ञ आदि करने वाले के प्रति भगवान का अटेंशन नहीं जाता। वहां जब नाम उच्चारण करता है तब भगवान का ध्यान आता है, अच्छा ये मेरा है, मेरे द्वारा इसकी रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये पाजी मन कहाँ जा रहा है, इस पर तो बस चलेगा नहीं, कहीं जाए, लेकिन जिह्वा से उच्चारण करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंदी में एक दोहा है एक भक्त का, वो कहते हैं कि राम राम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। वो तो पहले उच्चारण से ही भनक पड़ जाती है उनको। जब तक शरीर में प्राण है राम 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 रटते रहो, कभी तो उनके कान में भनक पड़ेगी कि हमको बुला रहा है भक्त। और वास्तव में सबसे बलवान साधन भगवान से मिलाने वाला नाम ही है, और सबसे सुगम है, सरल है। इसमें देश काल का भी कोई नियम नहीं है कि यहीं पर उच्चारण करो वहां मत करो। कभी कभी भक्त पूछते हैं क्या बाथरूम में भी हम उच्चारण कर सकते हैं? मैं कहता हूं हाँ, अगर और समय में सब समय उच्चारण करते ही हैं तो वहां भी कीजिए, लेकिन वहीं जा करके कीर्तन चालू कीजिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि उसके अलावा कभी भी आपका नहीं रुक रहा हो तो ठीक है, वहां भी कीजिए। तो कहीं भी खाइते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं खाते समय, सोते समय, आलस में टहलते समय जथा तथा नाम लय लेना चाहिए। जैसे भी देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। देश का नियम नहीं है कि मंदिर में ही जप करेंगे और रोड पर नहीं करेंगे, ये घर पर करेंगे, ऑफिस में नहीं करेंगे। जो देश कहते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रास्ता हो, कार में हो, बस में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, देश का कोई नियम नहीं। भगवान की पूजा आदि का नियम है कि एक अच्छे स्थान में स्थापित करके पूजा कीजिए। ऐसा तो नहीं करेंगे बाथरूम में मूर्ति ले जाइए और अगरबत्ती दिखाना चाहिए, वो देश का नियम है पूजा में। लेकिन भगवान के नामोच्चारण में कोई देश का नियम नहीं है। सर्व देश और सर्व काल। संडे को नाम ले सकते हैं, मंडे को ले सकते हैं, जनवरी में, फरवरी में, 2003 में, 2004 में, कोई काल की पाबंदी नहीं है। ये इसलिए यह साधन सबसे बलवान साधन है और सबसे सुगम, जीव का साथ देने वाला है। यही भगवान की प्राप्ति कराएगा। इसी का आश्रय लेना चाहिए, इसी की आवृत्ति करनी चाहिए। जीवन में रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि हमने इतना आवृत्ति किया, इतना जप किया, ये किया। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वेषाम अपि अघवताम, सभी अघवानों के लिए, पापियों के लिए केवल इतना ही प्रायश्चित है कि भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए। यद्यपि भगवान के नाम की केवल इतनी ही शक्ति नहीं है, इतनी ही शक्ति नहीं है। और शक्ति तो स्वस्तैनम शब्द से बताया जाएगी, तो भगवान का प्रेम देता है। लेकिन पाप अपने आप ही नष्ट हो जाता है। पाप करने में इसको लगाना नहीं चाहिए। यदि पाप काटने में कोई नाम को लगाता है तो वो भी एक पाप ही, एक अपराध है। जैसे मान लीजिए किसी के पास बहुत बड़ा हाथी है और हाथी कहीं दूर पर है और उसके घर में, उस व्यक्ति के घर में एक चूहा निकला, तो चूहे को मारने के लिए हाथी लेकर के आवे कई माइल से, कई मील से, तो यह उसकी बेवकूफी है। एक चूहा को मारने के लिए हाथी को लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत मर सकता है। चाहे किसी सिंह को लाना कि हमारे घर में एक चूहा है, उसको मार दो,
तो नाम को पाप काटने में लगाना है, नाम का एक उपहास है, इसकी बेइज्जती है। पर ये नाम का ऐसा स्वभाव है कि पाप अपने आप कट जाता है, वो कटेगा ही। यह बात यहां बताई जा रही है। तो इसलिए भगवत पार्षदगण कहते हैं कि यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, भगवान के नाम का उच्चारण। पाप काटने के लिए नियत से नहीं, पर यह है ही इसका स्वभाव कि पाप कट ही जाएगा। एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों का, अनंत जन्मों का पाप कट जाएगा। तो इसीलिए कहते सर्वेषामपि अघवताम इदम एवं सुनिष्कृतम। यही सबसे बड़ा अच्छा सुंदर प्रायश्चित है, विष्णु के नाम का उच्चारण। इससे भगवान की मति नामोच्चारक में लग जाती है। और अब नाम उच्चारण के श्रेष्ठत्व का निरूपण कर रहे हैं, किस तरह से श्रेष्ठ है। और जो भी प्रायश्चित है पाप काटने के लिए, वे पापी को उतना शुद्ध नहीं कर पाते। न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यत अघवान व्रतादिभिः जथा हरेर्नाम पदैरुदाहृतैः तदुत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम्। ब्रह्मवादी, वेदवादी मनु महाराज आदि ने पाप को नष्ट करने के लिए अनेक व्रतों का, प्रायश्चितों का वर्णन किया है, ठीक है। लेकिन इन सारे व्रतों को करने से भी अघवान, एक पापी व्यक्ति उतना शुद्ध नहीं हो पाता है। देखिए, व्रत बहुवचन में लिखे गए हैं, प्रायश्चित। न निष्कृतैर उदितैर ब्रह्मवादी भी, निष्कृति कहते हैं प्रायश्चित को। तो अनेक प्रायश्चित करता है व्यक्ति, व्रत आदि। व्रत में जैसे है तीर्थ स्नान, दान, जप। जप से तात्पर्य है अन्य मंत्रों का जप, देवताओं को रिझाने वाला मंत्र आदि जपना। और जो भी है यज्ञ, दान आदि, ये सब, इन सब को करने से अघवान पापी व्यक्ति तथा न विशुद्ध्यति, उतना शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध होता है लेकिन उतना शुद्ध नहीं होता है जितना हरेर नाम पदैर उदाहृत है, जितना भगवान के नाम के उच्चारण से शुद्ध होता है, उतना ये सब यज्ञ, दान, तप आदि से शुद्ध नहीं होता है, बहुत कम शुद्ध होता है। नाम पदैर उदाहृत है, नाम पद का अर्थ है कि केवल भगवान के नाम का उच्चारण, उसमें नमः, नमामि ये सब लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनमें आप नमः न लगावें, ओम न लगावें तो फल नहीं दे पाते हैं ठीक से, उसको अधूरा माना जाता है। लेकिन भगवान का नाम ऐसी वस्तु है कि केवल नाम का उच्चारण किया जाए, उसमें श्री लगाना, नमः लगाना भी अपेक्षित नहीं हो, पूरा नाम पद ही का ये अर्थ। और नाम उच्चारण से सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि उत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम, भगवान के नाम में भगवान के बहुत से गुण रखे हुए हैं। जैसे कृष्ण नाम का अर्थ है परम आकर्षक, तो परम सुंदर है, परम धनी है, परम विद्वान है। या अलग अलग भगवान के नाम होने, भगवान के बहुत से गुण रखे हुए हैं, तो भगवान के गुणों का स्मरण होने लगता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण होने लगता है, भगवान का नाम लेते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान का एक नाम है गिरधारी। अगर गिरधारी कोई रट रहा है तो अंततः मन में गोवर्धन धारण की लीला स्फुरित होने लगती है। कालिय दमन कोई शब्द कहे तो कालिय के फणों पर किस तरह भगवान कृष्ण नृत्य किए, ये सब लीलाएं अपने आप आने लगती हैं। जबकि व्रत आदि में, कृष्ण चंद्रायण व्रत में या यज्ञ, तप, तीर्थ स्नान आदि में ये सब बातों का स्मरण नहीं होता है, भगवान के गुणों का स्मरण नहीं होता है। पाप कटते हैं कुछ मात्रा में, पूरा पूरा नहीं कटते, और भगवान के गुणों का तो स्मरण बिल्कुल नहीं होता है। परंतु भगवान के नाम के उच्चारण में बहुत कुछ लाभ है, इसमें सारी लीलाएं रखी हुई हैं। एक एक नाम में बहुत बहुत गुण भगवान के होते हैं। गुणों पर लंभकम, लंभ का अर्थ होता है प्राप्ति, भगवान के गुणों की स्फुरना होने लगती है, ज्ञान होने लगता है भगवान का नाम जपने से, यह लाभ है। इसलिए
जितना भगवान के नाम के उच्चारण से व्यक्ति शुद्ध होता है उतना अनेक व्रतों को करने से शुद्ध नहीं होता। और फिर भगवत पार्षद कह रहे हैं कि नैकांतिकम तद्धिकृते निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद असत्पथे तत्कर्म निर्हारम अभीप्सताम हरे गुणानुवाद खलु सत्व भावना। हम उस प्रायश्चित को एकांतिक प्रायश्चित नहीं मानते हैं, पूर्ण प्रायश्चित नहीं मानते हैं, जिसको करने के बाद भी मन असत पथ पर दौड़े। कुछ ऐसे प्रायश्चित हैं जिनको किया जाता है, पापी व्यक्ति करता है, लेकिन मन फिर भी पाप के मार्ग पर ही चल देता है। इसको असत पथ कहा गया, पाप मार्ग। एकांतिक प्रायश्चित उसको कहते हैं कि उस प्रायश्चित के बाद मन पाप में न जाए, मन शुद्ध हो जाए। नहीं तो पाप कटने के बाद भी मन में पाप की दुर्वासना रह जाती है, शराब पीने की, परस्त्री गमन की, चोरी की, अन्य तरह की बातें रह जाती हैं, तो फिर प्रायश्चित से लाभ क्या हुआ। तो जितने भी प्रायश्चित नाम संकीर्तन के अलावा बताए गए हैं वो सब जीव को पूरा शुद्ध नहीं करते हैं, पुनः पुनः पाप वासना प्ररोहण करती है, मन में उत्पन्न हो जाती है। एक बार मन में आता है कि ये पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ही समय के बाद चूंकि हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो उस पाप कर्म में फिर प्रवृत्ति देखी जाती है जीव, फिर वो वही पाप करता है। तो इसको हम एकांतिक प्रायश्चित नहीं मानते, अर्थात पूर्ण प्रायश्चित नहीं मानते। भगवान के पार्षद कह रहे हैं। अतः इसने पूरा प्रायश्चित कर लिया है, इसमें कोई पाप नहीं है। अतः अथैनम मापनयत कृता शेषाघ निष्कृतम, यह अशेष अघ निष्कृतम कृतम, यह अजामिल अपने संपूर्ण पापों का प्रायश्चित कर चुका है, इसका पाप ध्वस्त हो गया है। इसलिए एनम मां अपनयत, इसको अपमार्ग से मत ले जाओ, इसको नहीं ले जा सकते हो तुम। नरक जाने का जो रास्ता है बहुत खराब है, अपमार्ग कहा गया उसको, बहुत खराब रास्ता। जितने प्रकार की असुविधा की आप कल्पना करें सब भरा हुआ है उसमें। तृतीय स्कंद भागवत में वर्णन है 99,000 योजन का वो मार्ग है, तो लगभग 8 लाख माइल, इतना लंबा रास्ता है। और उसमें रास्ते में एक भी झाड़ नहीं है, एक भी वृक्ष नहीं है, और सूर्य उस रास्ते पर 100 गुना प्रकाश देता है, और बालू बिछा हुआ है, और दोनों ओर एक तो सूर्य का प्रकाश आ ही रहा है, तप्त कर रहा है, और दोनों तरफ जंगल में दावाग्नि लगाई रहती, इतने लंबे रास्ते पर जंगल की आग जिसमें गर्म हवा आती रहती, दोनों तरफ से गर्म हवा आती है, आंच आती है, ऊपर से सूर्य की 100 गुनी किरण, 100 गुना ताप ऊपर से, और नीचे से भी किसी हीटर द्वारा व्यवस्था है, बालू गर्म रखा जाता है, और उस पर पापी को चलना पड़ता है। चला नहीं जाता है तो जमराज के दूत कोड़ा से मारते हैं, और ये पानी मांगे बीच में तो कहते हैं किसी को पिलाया है पानी, पानी नहीं पीने देते हैं, भोजन नहीं देते हैं, और जो ही गिरता है तो वही पीटना चालू करते हैं, चलो चलो चलो। जमपुर पंथ सोच जिमी पापी, जमराज के रास्ते पर जमलोक जाने में पापी को बहुत दुख होता है, तो इसको अपमार्ग कहा गया है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि एनम मां अपनयत, इसको तुम लोग उस नरक के मार्ग पर नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि इसने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। क्या किया प्रायश्चित, क्या किया, तो पुनः कहते हैं जदसु भगवान नाम म्रियमाण समग्र, इसने भगवान के नाम को ग्रहण किया है, अग्रहित उच्चारण किया, और सम का अर्थ सम्य, पूरा पूरा उच्चारण किया है। नाम का एक देश भी सारा पाप काट देता है, ये तो सारे नाम का उच्चारण किया है। सम, सम्यक, अग्रहित, इसने भगवान के नाम का पूरा उच्चारण किया है। तो उच्चारण किया, लड़के का नाम रखा गया, उच्चारण किया, उसके बाद भी पाप किया ना,
उसके बाद पाप किया कि नहीं? तो भगवान के पार्षद कहते हैं म्रियमाण समग्र है, लेकिन म्रियमाण दशा में किया ना, लास्ट में म्रियमाण दशा में किया, तो म्रियमाण व्यक्ति में पाप करने की क्या शक्ति रहेगी? इसके बाद तो कुछ पाप करने की शक्ति ही नहीं रही। जब सब भगवान नाम म्रियमाण समग्र ही, म्रियमाण दशा में पाप किया है, अब क्या पाप? म्रियमाण दशा में भगवान नाम का उच्चारण किया तो पापांतर संभव नहीं है। उसके बाद जिससे सारे पाप जल गए, खत्म हो गए, इसको नहीं ले जा सकते हो तुम लोग नरक में। तो जमराज के दूतों ने कहा ये अपने पुत्र का नाम लिया, भगवान का नाम नहीं लिया। तो भगवान के पार्षद कहते हैं सांकेत्यम पारिहास्यम वा शोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषहाग अघहरम विदु। ऐसा सभी संत महात्मा विद्वान विदु जानते हैं, केवल हम ही नहीं कह रहे तुम लोगों से, तुम लोग कहीं भी पता लगा लेना जो संत महात्मा है वो क्या कहते हैं। सभी लोग ये बात कहते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण यदि संकेत में भी किया जाए तब भी सारा पाप नष्ट हो जाता है। संकेत का अर्थ होता है किसी वस्तु के नाम के बदले भगवान का नाम रख लेना, उसको संकेत कहते हैं। जैसे नमक है, साल्ट, तो उसको साधु लोग राम रस कहते हैं। ये सांकेतिक भाषा है। तो अगर वो नमक मांगना है, नमक न कह करके कहे कि राम रस दो, तो सारा पाप ध्वस्त हो गया। संकेत्यम इसको कहा। भगवान का नाम नहीं बोले, नमक के लिए नाम बोले, लेकिन आखिर बोल तो रहे भगवान का नाम। तो इसने नारायण कहा, यह अपने पुत्र के लिए कहा, लेकिन है तो भगवान का नाम। तो पुत्र के लिए नारायण शब्द रख ले कोई, चाहे अपने घर में कुत्ता भी रखा है भगवान का नाम रख ले और उसको बुलावे तो सारा पाप ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन लोग अपने पुत्र का पुत्री का नाम टिंकू विक्की ये सब रखते हैं, ये तो क्या होगा? ये सब थोड़ी भी बुद्धि नहीं है कि भगवान का नाम रखना चाहिए। व्यवहार में भी भगवान का नाम उच्चारण होता रहेगा। बड़े शौक से लोग, एक जगह घर में मैं गया, एक बच्चा था, तो मैं उसके माता जी से पूछा इसका क्या नाम है, तो प्रिंस। कैसे इंग्लिश नाम रखना है? क्या संस्कृत के सारे नाम समाप्त हो गए? भगवान का नाम रखना चाहिए। अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखा तो पार हो गया, वैकुंठ चला गया। ये प्रकट इतिहास है। ये भगवान नाम की महिमा है। संकेत्यम, किसी वस्तु के बदले में भगवान का नाम बोलना है। जैसे ये दही बड़ा को, जो गोला गोला होता है, उसको साधु लोग राम चकला कहते हैं। राम चकला लाओ, राम चकला लाओ। और चीनी को श्याम रस कहते हैं, नमक को राम रस कहते हैं। ये सब भक्ति की परिभाषा है। हमारे यहाँ कहते हैं 12 बरस रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली। तब तक तो इतने भक्त हैं, अभी राम रस सीखे ही नहीं। 12 बरस जब साधु के साथ रहेंगे तब सीखेंगे। बहुत ऐसी सधुकड़ी भाषा है, कुछ संकेत है, बोलना पड़ता है। गुजरात में एक कहावत है कि साधु बना तो हिंदी बोलना पड़ेगा। साधु बना तो हिंदी बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना हिंदी के काम चलता नहीं है। तो इस तरह से कुछ सांकेतिक भाषा है। संकेत में भगवान का नाम बोला जाए तो बहुत बड़ा कल्याण होता है। जैसे भक्त लोग फोन पर भी हरि बोल कहते हैं, हरे कृष्ण कहते हैं, तो वो तो जानबूझ करके बोलते हैं कि भगवान का नाम है ये है, लेकिन फिर भी हलो के बदले हरि बोलते हैं तो बहुत अच्छा है। एक जगह दिल्ली में देखा, एक जगह लिखा था फोन के पास मंदिर में,
हेलो हाय छोड़ो, हरे कृष्ण बोलो। इधर है भी बोलते हैं ना, कहीं कहीं हाय बोलते हैं आंसरिंग मशीन में, ऐसे हाय जैसे बोलते हैं, कहते हैं कि हम उपस्थित नहीं हैं, आप अपना नंबर दो, ये दो वो दो। कभी कभी ऐसा लगता है। एक दिन एक माता जी बता रही थी कि क्या है अंग्रेजी भाषा, इसमें हाय हाय बोलते हैं। तो भगवान का नाम रखना चाहिए संकेत में, किसी वस्तु के बदले नाम ही रख देना चाहिए। पशु का नाम रहता है, कुत्ते का नाम रहता है, या किसी भी वस्तु का नाम है भगवान के नाम में रखा जाए, उस वस्तु के लिए भगवान का नाम बोलेंगे तब भी अशेष अघहरम विदु, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पारिहास्यम व अथवा परिहास में, मजाक में भगवान का नाम बोले। किसी का उपहास करने में, चिढ़ाने के लिए यदि भगवान का नाम बोला जाए तब भी सारा पाप नष्ट हो जाएगा। और फिर माला पर श्रद्धा से जपे तो उसमें कहां से पाप रहेगा? बताइए। परिहास में कभी कभी लोग दूसरे को बोलते हैं, अरे भाई तुम तो हरे कृष्ण हो ना, एक प्रकार से उपहास करते हैं, हरे कृष्ण हो, ए हरि बोल। अरे भाई बड़ा तुम हरे कृष्ण में भर्ती हो गए हो, बड़ा बन रहे हो, कुछ चिढ़ाते हैं। तो परिहास में भी कोई भगवान के नाम का उच्चारण करे तो सारा पाप नष्ट हो जाता है। स्तोभम, स्तोभम का अर्थ है पद पूरा करने के लिए। कोई चीज व्यक्ति गा रहा है और गाने में लास्ट में भगवान का नाम बोल दे, पूरा गीत कंडम है, श्रृंगार रस का है या संसारिक है, लेकिन उसमें अगर एकाध बार भी कहीं भगवान का नाम आ जाए तो सारा पाप नष्ट हो जाता है। जैसे कोई गीत गाती हैं स्त्रियां, खास करके सावन में झूला झूलते समय, कोई संसारिक गीत भी गाती हैं, लेकिन उसमें हरि हरि गाती हैं लगा करके। कजरी एक राग है तो उसमें हरि हरि लगा करके गाती हैं। चाहे लास्ट में ये रामा संवरिया ये सब गीत में आता है तो उससे भी सारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो जो खांटी शुद्ध भगवान का नाम गाया जाए तो कहाँ पाप रह सकता है। स्तोभम, पद पूर्ति में भी भगवान का नाम गाने सारा पाप नष्ट हो जाए। अथवा हेलना में हुआ या अवहेलना में, हमको विष्णु से कुछ मतलब नहीं है, अगर इतना कोई कह दे तब भी सारा पाप नष्ट हो जाए। एक बार की घटना है, हम लोग प्रचार कर रहे थे पहाड़ में, झारखंड में। तो एक व्यक्ति यवन था, वो एक बकरा लेकर के जा रहा था काटने के लिए, खाने के लिए। तो नदी पर हम लोग रुके थे, वो भी पार कर रहा था नदी, तो थोड़ा रुका तो हमने कहा बच्चों से कि जा करके उनसे भगवान का नाम बुलावाओ। मैं देखा कि वो यवन है, तो वो लोग गए, लड़के कहने लगे बोलो हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। तो वो कहा कि नहीं, हमारा धर्म दूसरा है, हम नहीं बोलेंगे। तो नहीं बोला। तो लड़के आगे कह रहे तो बोल ही नहीं रहा है हरे कृष्ण। तो हमने एक लड़के को भेजा, कहो जाकर पूछना कि क्या नहीं बोलोगे। तो गया धड़ल्ले, कहा कि आप क्या नहीं बोलने को कहते हैं, क्या नहीं बोलेंगे। तो कहा कि वही जो लोग हरे कृष्ण कह रहे हैं हमें नहीं बोलना। तब हम लोग कहने लगे अब तो बोल दिया। तो इतना उदास हो गया कि हाय रे मुझसे भूल कैसे हो गया। और जो भी हो उसके अनंत जन्मों का पाप तो गया हरे कृष्ण कहने से। तो हेलनम कहता, और हेलना में भी बोलते हैं भाव कुभाव अनखया लसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सब और मंगल, सारा पाप दूर होता है। तब फिर जमराज के दूत कहते हैं वो तो अपने पुत्र के स्नेह के वश में नारायण कहा। भगवान का नाम किसी वस्तु के संकेत में बोला होता, चलो वो तो ठीक है बोला, लेकिन वो पुत्र के स्नेह में बोला,
विवश स्नेह के वश में होकर के बोला, भगवान के स्नेह में नहीं बोला। तब कहते कैसे भी बोला ना, पतितः स्खलितो भग्न संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यवसेनाः पुमानार्हति जातनः। किसी भी दशा में, अवश दशा में भी, परवश दशा में भी कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, एक बार भी हरि कहता है, तो वह कभी भी नरक की यातना नहीं भोग सकता। ये नियम है, तुम लोगों को इसका पता नहीं है। कौन कौन को नरक में नहीं ले जाना चाहिए, जाकर अपने स्वामी से पूछ लेना ठीक से। तो व्यक्ति जो हरि कह दिया किसी भी दशा में, वो नहीं नरक जा सकता है। पतितः, जैसे कोई भवन से गिरा, ऊंचे स्थान से नीचे गिरा और गिरते समय हरि हरि कह दिया, तो कभी नरक नहीं जा सकता। और श्रद्धा से भगवान के नाम को नाम समझ करके माला पर जप रहा है, वो कैसे नरक में जाएगा? तो ऊपर से गिरते समय हरि हरि कहे, अथवा स्खलितः, रास्ता में चल रहा है, कहीं पीछल है, स्लिप कर गया पैर, उस समय हरि हरि हरे कृष्ण कहा, उसी से नरक नहीं जा सकता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। स्खलित, भग्न, या कहीं शरीर कहीं कट जाए छुरी से, जैसे तैसे, उसमें हरि हरि हरे कृष्ण कहता है, तो उस दशा में भी नाम उच्चारण करने से वो नरक नहीं जा सकता। संदष्ट, बिच्छू डंक मार दिया है या सांप काट दिया है और उस समय हरे कृष्ण हरि बोल कर रहा है, तो कभी नरक नहीं जा सकता। या तप्त, बुखार में हरि हरि कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, अथवा घाम लगने पर अथवा ठंडा लगने पर हरि हरि कर रहा है, तो नरक नहीं जा सकता। आहत, या कोई मारे डंडा से, उस समय हरि हरि कह रहा है, तो ऐसे अवश दशा में भी भगवान के नाम का उच्चारण करने पर व्यक्ति नरक में नहीं जा सकता। तब जमराज के दूतों ने पूछा, तो मनु महाराज आदि बड़े पापों के लिए बड़ा प्रायश्चित, छोटे पापों के लिए छोटा प्रायश्चित, ये सब क्यों किए? जब भगवान का नाम लेने से ही सारा पाप कट जाता है, तो फिर पापों के प्रायश्चित का विधान क्यों है? तब तो सब बेकार है। तब कहते हैं, गुरुणाम च लघूनाम च, गुरुणी च लघूनी च, प्रायश्चितानि पापानाम ज्ञातोक्तानि महर्षि। महर्षियों ने, मनु महाराज आदि ने, याज्ञवल्क्य आदि ने बड़े पापों के लिए बड़ा प्रायश्चित, छोटे पापों के लिए छोटा प्रायश्चित जान करके निश्चित किया है, वो ठीक है। लेकिन तैष्टा नघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादि भी ना धर्म जन तद हृदय तदपि सांघ्रि सेवया। लेकिन उन प्रायश्चितों से, तप दान व्रत आदि करने से पाप तो नष्ट होते हैं। जो पाप और गलती किया रहता है व्यक्ति, वो नष्ट होते हैं तप से, दान से, व्रत आदि से। ये करने से पाप नष्ट होता है, परंतु पापों के कारण जो हृदय दूषित होता है, जो हृदय में वासना रहती है, उस हृदय की शुद्धि नहीं होती है दान व्रत आदि से। वो कैसे हृदय शुद्ध होता है? तदपि सांघ्रि सेवया, ईशांघ्रि सेवया, भगवान के चरण कमल की सेवा से, अर्थात नाम कीर्तन आदि से हृदय भी शुद्ध हो जाता है। ये विशेषता है। तो जो व्यक्ति पाप किया है, तो पाप को काटने के लिए जो प्रायश्चित बताया गया है, मनु महाराज आदि ने बताया, वो ठीक किया है। परंतु उन्हीं लोगों ने यह भी बताया है कि हृदय पूरा पूरा शुद्ध होता है भगवान के नाम उच्चारण से, कीर्तन से, भगवान की सेवा से शुद्ध होता है। और व्रत आदि से, दान तप आदि से हृदय शुद्ध नहीं होता है। तब जमराज के दूतों ने कहा, यदि यह प्रायश्चित जान करके नाम बोला होता, तब न इसका पाप कटता। वे पाप हो गया है, मैं नारायण नाम लूंगा तो पाप कट जाएगा, ये सोच करके बोला होता, प्रायश्चित के रूप में बोला होता, तब तो इसका पाप कटा होता। ये तो जानता नहीं था, ये तो अनजान दशा में बोला है, भगवान नाम की महिमा नहीं जानता था, इसकी श्रद्धा नहीं थी। तब वे कहते हैं, अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितम अघम पुंसो दहेद एधो जथानल।
चाहे अनजान में नाम की शक्ति न जान करके या जान करके किसी भी तरह से कोई व्यक्ति नाम का उच्चारण करता है तो उसका अघ नष्ट होगा ही, हो ही जाता है। जैसे कोई जान करके या अनजान में अग्नि पर ईंधन डाले, ईंधन डाले तो अग्नि जलाएगा ही। तो अग्नि को बुझाने के लिए भी सूखा ईंधन डालिए तो अग्नि तो उसको जलाएगा। ये कोई छोटा बच्चा भी आग का स्पर्श करे तो उसको भी जलाएगा, जो अग्नि के स्वभाव को नहीं जानता है। और जो अग्नि के स्वभाव को, दहन शक्ति को जानता है, वो छुएगा, उसको भी जलाएगा। ये अग्नि का स्वभाव है। अग्नि किसी के मेंटल सिचुएशन की अपेक्षा नहीं करता है, इसके मन में क्या है, मन कहीं भी हो। देखते हैं वस्तु शक्ति आग की, दहेत एधो जथा अनल, जैसे अनल अग्नि एध दहती, ईंधन को जला देता। कोई भी व्यक्ति आग को छुए तो आग की वस्तु शक्ति है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो जलाएगा ही। तो चाहे अग्नि तत्व को जानने वाला व्यक्ति छुए अथवा मासूम बच्चा छुए, दोनों को जलाएगा। इसी तरह भगवान का नाम है। तो भगवान के नाम की शक्ति को जान करके कोई उच्चारण करे या बिना जान करके उच्चारण करे, नाम की जो शक्ति हो तो काम करेगी। वो वस्तु शक्ति किसी की श्रद्धा आदि की अपेक्षा नहीं करती है। कोई जहर को जहर समझ करके पिए तब मरेगा, ऐसी बात नहीं है। पानी समझ करके पीने वाले भी कितने मर गए हैं। इतिहास बताता है विष रखा हुआ है, पॉइजन रखा हुआ है, आदमी समझा कि पानी है, ये है, पी लिए मर गए, क्योंकि विष वो शक्ति। इसी तरह अमृत की शक्ति है। अमृत को कोई अनजान में भी पिए तो उसका रोग दूर होगा, वो चिरंजीवी होकर के ही रहेगा। तो भगवान नाम की ये स्वरूप शक्ति, वस्तु शक्ति है, भाव की अपेक्षा नहीं रखती है। तो अजामिल भले पुत्र का नाम समझ करके लिया है, लेकिन वो भगवान का नाम है, अतः भगवान का नाम इसके सारे पापों को नष्ट कर दिया है। जथा गदम वीर्यतमम उपयुक्तम जदृच्छया अजानतोप्यात्म गुणम कुर्यान मंत्रोप्युदाहृतः। फिर औषधि का उदाहरण दे रहे हैं। अगध का अर्थ औषधि, दवा, मेडिसिन। जैसे कोई वीर्यतमम, कोई महान शक्तिशाली दवा हो, उसके गुण को न जान करके भी कोई उसको पिए खाए तो दवा तो अपना गुण दिखाएगा ही, अर्थात आरोग्य करेगा, रोग दूर करेगा। दवा के प्रभाव को कोई जान कर ले या अनजान में ले, दवा अपना गुण दिखाती ही है। औषधि आरोग्य देता ही है, रोग ठीक करता ही है। इसी तरह से मंत्र अपनी उदाहरता, तो मंत्र की शक्ति को कोई जान करके जपे या अनजान में जपे, वो तो अपना काम करेगा। साधारण जगत में देखिए, कोई फोन करता है, आप जानबूझ करके गलत बटन दबाइए चाहे अनजान में दबाइए, वहां फोन चला ही जाएगा। वह यह भाव की अपेक्षा नहीं करेगा कि बेचारा गलत दबा रहा है, इसका ध्यान दूसरी जगह है, इसलिए हमको नहीं लगना चाहिए, वहां रिंग नहीं करना चाहिए। वो करेगा, वो वस्तु शक्ति है। इसीलिए कहीं कहीं आप फोन करते, कभी कभी ऐसा होता है, दूसरे लोग बोलते हैं रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर दबाने का उसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन दब गया उंगली से, तो वहीं जाएगा। इसको वस्तु शक्ति कहते हैं। वो होगा ही। वो नंबर दबाना हमारे भाव की अपेक्षा नहीं करता है, वो उंगली के प्रेशर की अपेक्षा करता है, कौन दबा। हमारा मन चाहे जहां भी हो, हम तो समझते हैं कि हम इस नंबर को डायल कर रहे हैं, लेकिन उंगली अगर दूसरे नंबर पर चली गई तो वही डायल हो जाएगा। वस्तु शक्ति। तो जब जगत में प्राकृत वस्तु में ये सब शक्ति है, वो हमारे भाव की अपेक्षा नहीं रखता है, तो भगवान का नाम क्यों भाव की अपेक्षा रखेगा। जैसे तैसे उच्चारण होने पर वो कल्याण करेगा ही, पाप काटेगा ही, प्रेम देगा ही। ये भगवान के नाम का स्वभाव है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसीलिए वैष्णव आचार्य जो कहते हैं जप करो, चांट एंड बी हैप्पी, चांट चांट चांट, जप करो, उच्चारण करो, इसके बराबर कोई साधन नहीं है। भगवान से मिलाने वाला नाम ही साक्षी है, नाम ही मध्यस्थ है। यही फल है, यही सिद्धि है कि भगवान का नाम जप किया जाए, कीर्तन किया जाए, यही सर्वश्रेष्ठ है। सभी शास्त्र कह रहे हैं, भागवत में तो इतिहास के द्वारा ये बात कही जा रही है। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान के पार्षदों का प्रवचन उपसंहार करते हुए, त एवं सुविनिर्णीय धर्मं भागवतं नृप तम जाम्य पाशा निर्मुच्य विप्रम मृत्युरमुमुचम। इस प्रकार से भागवत धर्म के रहस्य का प्रवचन करके, नाम की महिमा बता करके भगवत पार्षदों ने जमराज के दूतों का वह बंधन काट दिया। जो रस्सी गले में डाले थे अजामिल के, उसको भगवान के पार्षदों ने तलवार से काट दिया। यह एक बहुत भारी घटना हुई कि जमपास को काट दिया गया। तो जमराज जी के पास को कौन काट सकता है? इसको मृत्यु पास कहते हैं, मरना है, शरीर से वियुक्त होना है। लेकिन भगवत पार्षदों ने काट दिया निर्मुच्य, और विप्रम मृत्यु और अमुमुचन, उस ब्राह्मण को अजामिल को मृत्यु से मुक्त कर दिया, मरा नहीं। जमराज जी का पास गले में बंध करके भी मृत्यु सुनिश्चित थी, लेकिन फिर भी नहीं मरा, भगवान के पार्षदों ने बचा दिया, मरने ही नहीं दिया। इति प्रत्युदिता याम्या दूता जत्वा जमांतिकम जम राज्ञे यथा सर्वम आचचक्षुररिंदम। इस प्रकार से जमराज के दूतों को प्रतिहत किया गया, परास्त कर दिया भगवान के पार्षदों ने। तो वे लोग जमराज जी के पास जाकर के, हे शत्रुसूदन परीक्षित महाराज, जमराज जी के पास जाकर के सर्वम आचचक्षु, सारी बात सुनाए वहां जमराज जी को कि हम लोग ऐसे गए, ऐसे बांधे, उसी समय वो नारायण आए कहा और 4 देवता धमक आए। सरकार, हम लोग अगर थोड़ा जबरदस्ती किए होते तो न्यूज पेपर में आप पढ़े होते कि आपके 4 दूत गए इस दुनिया। इतना बलवान वो थे, इतना बलवान कि हम लोग अजामिल के निकट नहीं जा सकते थे, इतना डांट रहे थे। सारी बात सुनाई, इसके लिए सुनाए कि जमराज जी उन 4 को मंगा करके फांसी पर चढ़ावे। ये लोग कुछ नहीं समझे प्रवचन, इतनी बुद्धि नहीं थी कि नाम महिमा को समझ जाए। इसलिए भी टाइम लगता है, बहुत दिन आदमी जब साधन भजन करता है, नाम जप करता है, तब नाम की महिमा हृदय में उतरती है। तो लोग समझे नहीं, बहुत आक्रोश में थे। अब तक इनके वेग को, काम को कोई रोका नहीं था। जहां जिसको नरक ले जाना था ले जाते थे, पापी को कोई नहीं रोका टोका। और आज 4 देवताओं ने आकर के रोक दिया। इस पर बहुत ये समझते थे कि हम मर गए। चक्रवर्ती पाजी तो यहां तक लिखते हैं कि रास्ते में जाते हुए जमराज के 3 दूत बात कर रहे थे कि यदि यह जमराज उन 4 को मंगा करके बुला करके फांसी पर नहीं चढ़ाया, नहीं दंडित किया, तो ऐसे जुगनू की नौकरी कौन करेगा? हम अपने बाल बच्चा के लिए नौकरी कर रहे हैं, गए थे इनके आदेश से लाने के लिए। तो हम मारे गए होते तो हमारी पत्नी का कौन होता है, हमारे बच्चे को कौन देखता है? हम लोग ऐसे छोटे व्यक्ति की नौकरी कर रहे हैं कि इसकी आज्ञा को कोई भी उल्लंघन कर सकता है। अगर उनको दंडित नहीं कराया गया, दंडित नहीं किए जमराज जी, तो हम लोग तो छुट्टी मांगेंगे, हम ये जॉब नहीं करेंगे, हम कहीं दूसरी जगह देखेंगे। ऐसा लोग सोच रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। इसीलिए सर्वमाच चक्षु, सारी बात जाकर जमराज जी से सुनाए। इसके विषय में महाराज परीक्षित बाद में प्रश्न करेंगे कि जमराज जी ने क्या कहा। वो कथा शायद मैं अगली बार जब आऊंगा तो यहाँ पूरी की जाएगी 2 दिन में, 3रा अध्याय। लेकिन अभी ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि द्विजः पाशाद विनिर्मुक्त,
वो ब्राह्मण अजामिल मृत्यु पास से मुक्त कर दिया गया, विनिर्मुक्त, विशेषण नितना मुक्त, पूरा पूरा मुक्त हो गया। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि जमराज के दूत तो भाग गए। अब लोग बड़बड़ाते हुए गए, वहां से भाग गए कि बाप रे बाप, हम अभी जाकर के अपने स्वामी से बताते हैं। भगवान के पार्षदों से लोग कह रहे थे अच्छा ठीक है, हम अभी जाकर के बताते हैं। तो वो तो भागे, अब राजी थे, बड़बड़ा रहे थे, भागे। तो ब्राह्मण पूरा पूरा स्वस्थ हो गया, मतलब पूरा विश्वास हो गया कि अब मैं नरक में नहीं जाऊंगा और नहीं मरूंगा। तो द्विज पाशा विनिर्मुक्त, इसीलिए विशेषण नितरा मुक्त कहा। गत भी, भय चला गया बिल्कुल। पहले तो कांप रहा था, जब तक कन्वर्सेशन चल रहा था तब तक कांप रहा था कि हाय रे भगवान, हमारे किस्मत में क्या लिखा है, नरक में जाएंगे कि बचेंगे। तो अब गत भी, भय चला गया। प्रकृति में गता, अपने स्वभाव में आ गया, मतलब स्वस्थ हो गया। बवंदे शीर्षा विष्णु किंकरान दर्शनोत्सव, तो भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया, सिर से प्रणाम किया। सिर से प्रणाम करने का मतलब ऐसे नहीं कि वहीं सिर झुकाया, वो खाट पर से उतर करके साष्टांग प्रणाम किया भगवान के पार्षदों को। उनका दर्शन ही उसके लिए उत्सव था। भगवान के पार्षदों को देखकर उसे परम आनंद मिल रहा था, परम सुख मिल रहा था। और वो अब उनसे बातचीत करना चाहता था, उनको पूछना चाहता था आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, हमको क्यों मुक्त किए। मतलब अपना आभार व्यक्त प्रकट करना चाहता, थैंक्स देना चाहता था। लेकिन भगवान के पार्षदों ने देखा कि हमको ये धन्यवाद देना चाहता है, हमसे बातचीत करना चाहता है, पता पूछना चाहता है, तो उसी समय लोग वहीं पर अंतर्हित हो गए, डिसअपियर्ड हो गए। वे अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते थे। तम विवक्षुमभिप्रेत्य महापुरुष किंकरः सहसा पश्यतस्तस्य तत्रांतर्दधिरे नघ। हे निष्पाप परीक्षित, जब पार्षदों ने देखा कि वह कुछ बातचीत करना चाहता है, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता है, तो उसके देखते देखते अकस्मात बिना कुछ बताए भगवान के किंकर, विष्णु के किंकर दास वहीं अंतर्दधिरे, वहीं अंतर्हित हो गए। इस अवसर पर यह दिखाया गया है कि भगवान के पार्षद अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते। भगवान की शक्ति से जो कुछ होता है और धन्यवाद क्यों लेने। तो इस तरह से अजामिल मृत्यु पाश से मुक्त हो गया। तो अजामिल मृत्यु पाश से मुक्त होकर के आगे क्या किया और कैसे वैकुंठ गया, ये कथा कल कही जाएगी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।